हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। कवकों के अंदर उनका जो थैलस है, सुखाए है, उनका संगठन किस प्रकार से होता है। अलग अलग फंजाई के अंदर, कवकों के अंदर जो थैलस है, उसकी जो बॉडी है, उसका जो संगठन है वो किस प्रकार से बना होता है। बच्चों, यहाँ पर जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी फंजाई हैं तो इनकी जो बॉडी है उनको अपने डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि जो फंजाई है ये किस में इंक्लूड है, थैलोफाइटा के अंदर। बच्चों, थैलोफाइटा यानी थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस का मतलब है बैग। जैसे अपने स्कूल के बैग होते हैं, सपोज कीजिए जो स्कूल के जो बैग होते हैं बिल्कुल बैग नुमा, थैलस नुमा इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है। बच्चों, इनकी अगर प्लांट बॉडी को अपने देखें तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। आप नेक्ड आई से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें रूट कौन सी है, इसमें स्टेम कौन सा है और इसमें लीव्स कौन सी हैं। ठीक है, इन सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। अब बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं कवकों में सुखाए संगठन। अलग अलग जो फंजाई हैं उनमें जो थैलस जो हैं उनका संगठन भी अलग अलग मिलता है। बच्चों, थैलस के आधार पर इनकी जो बॉडी है उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नॉन माइसीलियल थैलस, सेकेंड इज माइसीलियल थैलस। बच्चों, कवक जाल रहित थैलस, कवक जाल युक्त थैलस। ठीक है, कवक जाल रहित थैलस को क्या बोलते हैं? नॉन माइसीलियल थैलस, और माइसीलियल को बोलते हैं कवक जाल युक्त थैलस। दो प्रकार की यहाँ पर टाइप्स आपके सामने हैं। अपने बात करते हैं नॉन माइसीलियल थैलस, कवक जाल रहित जो थैलस है वो कौन सी फंजाई के अंदर मिलते हैं। मैंने आपको बताया जो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, लेकिन जो लोअर कैटेगरी की फंजाई है बच्चों, कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनमें सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। ठीक है, केवल उनमें क्या है, प्रोटोप्लास्ट ही मिलता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, जैसे स्लाइम मोड्स, इनका जो प्रोटोप्लास्ट है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं मिलती और ऐसी फंजाई क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं स्लाइम मोड्स। और ऐसे प्रोटोप्लास्ट, नेक्ड प्रोटोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अपने ले सकते हैं यूनिसेलुलर भित्ति युक्त यीस्ट। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल, केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनी हुई प्लांट बॉडी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ईस्ट। बच्चों, जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर भित्ति युक्त प्लांट बॉडी है। ठीक है, और इनमें किसी भी प्रकार की माइसीलियम या कवक जाल जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती। और रिप्रोडक्शन के समय ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के समय इनमें क्या है, बडिंग होती है, मुकुलन होती है, छोटे छोटे बडनुमा स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो डेवलप होकर रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों है वो है माइसीलियल थैलस, ऐसी फंजाई जिनमें कवक जाल मिलता है। अब जब कवक जाल की बात करते हैं तो कवक जाल यहाँ दो प्रकार से हो सकता है। ऐसा कवक जाल जिसमें पटों का निर्माण नहीं होता, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज नॉन सेप्टेट या पटहीन, और ऐसे कवक जाल जिनमें सेप्टा या पट का निर्माण होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सेप्टेट माइसीलियम, या इसको पट युक्त कवक जाल भी बोलते हैं। बच्चों, ये जो कवक जाल है, माइसीलियम है, ये क्या है? जो हायर क्लास की फंजाई है, हायर क्लास की फंजाई की जो बॉडी है वो छोटे छोटे पतले बिल्कुल थिन फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। और इन फिलामेंट को, ये देखो, ये फिलामेंट, एक फिलामेंट है, ये दूसरा फिलामेंट है, ये देखो, ये जो फिलामेंट है, थिन जो फिलामेंट है, पतले जो फिलामेंट है, तंतुनुमा स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं?
इनको हाइफा या इनको हाइफी बोलते हैं। और ये बहुत सारे फिलामेंट या हाइफी आपस में जुड़कर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक कवक जाल का निर्माण करते हैं और वह कवक जाल क्या कहलाता है? माइसीलियम। इसको बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम। अब बच्चों सेप्टा की बात करते हैं कि जो फंजाई के अंदर जो माइसीलियम है वो माइसीलियम के अंदर पट है या पट नहीं है। तो बच्चों माइसीलियल जो थैलस है, कवक जाल युक्त जो थैलस हैं, वो सेप्टा के आधार पर, पट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा? पटहीन। दूसरा कौन सा कवक जाल है? पटयुक्त। बच्चों पटहीन का मतलब है ऐसा कवक जाल जिसमें पट जैसी, सेप्टा जैसी स्ट्रक्चर ना मिले। यहाँ देखो डायग्राम में देखो, ये देखो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अंदर इसमें क्या है? न्यूक्लियस। बच्चों इस थैलस के अंदर, इस माइसीलियम के अंदर कहीं भी पट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती। अगर पट जैसी स्ट्रक्चर होती तो न्यूक्लियस को अलग अलग डिवाइड कर देती, लेकिन यहाँ पर कहीं भी पट जैसी स्ट्रक्चर या सेप्टा जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देती। सारे जो न्यूक्लियस हैं सेप्टा की अनुपस्थिति के कारण एक ही सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग करते हुए नज़र दिखाई देते हैं। यानी न्यूक्लियस के बीच में किसी भी प्रकार का डिवाइडेशन नहीं है, पट नहीं है। सारे जो न्यूक्लियस हैं एक ही कोशिका के अंदर अनगिनत न्यूक्लियस फ्री फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हों और आपस में विभाजित ना हों तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं समकोशिकी या इसको बोलते हैं सिनोसाइटिक स्टेज। सिनोसाइटिक स्टेज का मतलब क्या है? जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हों और वे आपस में विभाजित नहीं हों, उनके बीच में पटों का निर्माण ना हो, दैट इज कंडीशन आल्सो कॉल्ड एज सिनोसाइटिक या इसको बोलते हैं समकोशिकी। और ऐसा किस में मिलता है? पटहीन कवक जाल किस में मिलता है? ओओमाइस्टीज में मिलता है और जाइगोमाइस्टीज। बच्चों ये दो क्लास हैं, ओओमाइस्टीज एंड जाइगोमाइस्टीज में ये मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है वो है सेप्टेट, यानी ऐसा कवक जाल जिसमें पट मिलते हैं, सेप्टा मिलते हैं। यहाँ देखो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है और प्रत्येक न्यूक्लियस के बीच में क्या है? सेप्टा जैसी, पट जैसी संरचना का निर्माण हो रहा है। ये देखो, ठीक है, इनको बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, ये चौथी सेल है। सारी सेल अलग अलग हैं, ठीक है। सारे न्यूक्लियस हैं सेप्टा या पट की हेल्प से विभाजित हो चुके हैं। इनको बोलते हैं पटयुक्त कवक जाल, ठीक है। और पटयुक्त जो कवक जाल है ये किस में मिलते हैं? एस्कोमाइस्टीज में मिलते हैं, बेसिडियोमाइस्टीज में मिलते हैं, ड्यूटेरोमाइस्टीज में मिलते हैं। बच्चों ये तीन क्लास हैं जिनमें ये पटयुक्त जो कवक जाल है वो मिलता है। नेक्स्ट जो अपने करेंगे, जो माइसीलियम के अंदर जो न्यूक्लियस मिलते हैं इनकी नेचर क्या है? कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनमें केवल एक ही न्यूक्लियस मिलता है और कुछ कवकों की ऐसी सेल्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलता है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसको अपने डिस्क्राइब करेंगे।